महामंत्री संग्राम सिंह इस वक्त कहाँ हैं? महाराज, रियाया की तरफ महामंत्री साहब गए हुए थे। अच्छा, उनके वापस आने का इंतजार किया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, दानवीर सम्राट, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, इस वक्त मैं रत्नशार राया से आ रहा हूं। प्रजा के दुख और दर्द को जानने गया था राजन, लेकिन प्रजा चैन और अमन की जिंदगी जी रही है, किसी को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ नहीं है। राजन, आपका सफर कैसा रहा, मेरे सामने जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, हमारा सफर जैसा भी रहा वो ठीक ही रहा। ऐसा ही होना चाहिए महाराज। अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमार गुलशन भरे दरबार आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि निस दिन बढ़े दीजय बेटा गुलशन। हाँ डैडी। अरे योग योग बेटा तुम जियो रहो सदा खुश। योग योग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। अरे पूरा तेरी मन कामना पूर्ण करे भगवान। बेटा गुलशन। हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? डैडी बोलो। यही शौक दिल दे तमन्ना मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और डैडी, आपकी क्या राय? बेटा गुलशन, शिकार खेलने जाना है? हाँ डैडी। शौक से जाओ बेटा, लेकिन शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। जैसा आपका आदेश, ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। लेकिन पिताजी, बोलो। मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। पिताजी, मेरे साथ में बिसैला को भेज दिया। बिसैला
तुझे राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। विशैला, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। क्योंकि विशैला विशैला आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। और विशैला, मेरा लालन पालन करने के लिए मेरे डैडी ने दूसरा विवाह किया। और मेरी खुशी के लिए मेरे डैडी ने क्या कुछ नहीं किया। और आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दी। डैडी कि तुमसे बना मेरा जीवन, कि तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती हैं। महारानी चांदनी जी महाराज। दरबार के वक्त मुझसे मिलना चाहती हैं। जी महाराज। इजाजत है। ही नाथ, यदि इजाजत हो तो आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? अरे पिया चरण में आपके दासी का प्रणाम। पिया चरण में आपके दासी का प्रणाम। और यदि मुझे आशीष दो सुभर होए ममोका। यदि मुझे आशीष दो सुभर होए ममोका। का खुशी रहा फूलो फलो मेरे दिल के खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। अरे तुमको निशान देखन को तरसत दोनों। लेकिन चांदनी, क्या बात है नाथ? एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। वो कौन सी बात है नाथ? इतना सज धज कर मुस्कुराते हुए दरबार में अचानक आने का कारण? हे नाथ, मुझसे कोई खास कारण नहीं है, बस ऐसे ही मैं मुस्कुराते ही राज दरबार आ गई। ऐसा नहीं हो सकता। अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए
अपने पति के पास पहुंच जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कि मुस्कुराहट के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। सुनो, पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, और पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोला दिया इस घड़ी, चाहती हो मेरी जान मन। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? बोल क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोल किसका वास्ते हो तेरी हाथ में। आखिर बात क्या है? कुछ तो है। ये तुम्हारी अदा बता रही कि कोई बात है। नहीं बताओगी? बताना तो पड़ेगा। अरे कहो। दरबार के वक्त अचानक सज धज कर मुस्कुराते हुए अरे कहो कैसे दरबार आई हो। कहो कैसे दरबार आई हो प्यारी, सुनाओ जो मन में है उसको बाहर निकालो। अरे सुनाओ सभी अपना अहवाल। आखिर बात क्या है? सचमुच आप एक समझदार पति हैं, क्योंकि आज मैं मुस्कुराते राज दरबार आई हूं तो आप मेरे मुस्कुराने का कारण जानना चाहते हैं। अवश्य। तो हाँ स्वामी, इस मुस्कुराहट के पीछे कोई बात जरूर छिपी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना मतलब के औरतें सज धज कर कभी मुस्कुराते हुए पति के पास नहीं जाती। ये तो सत्य है कि जब कोई काम होता है तभी पत्नी सज धज कर अपने पति के पास मुस्कुराते हुए जाती है। हाँ। तो सुनो, मैं सज धज कर मुस्कुराते हुए राज दरबार आपके पास क्यों आई? बोलो, यही तो जानना चाहता हूँ। और ब्राथा उर सुनाने को जी चाहता है, ब्राथा उर सुनाने को जी चाहता है। नाथ, आज मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी आपसे। नहीं कुछ छुपाने को जी चाह
शरद पूर्णिमा का महापर्व है आया। जैसे कि नाथ कल शरद पूर्णिमा है और मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। शरद पूर्णिमा का महापर्व आया। शरद पूर्णिमा का महापर्व आया। श्री गंगा स्नान तो जी चाहता। हे नाथ, इस मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ यही राज छिपा था। मेरी हार्दिक इच्छा है कि कल शरद पूर्णिमा है, आप चलकर मुझे गंगा स्नान कराना। मैं समझ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बस मेरे मुस्कुराने का कारण और दरबार आने का कारण यही है। लेकिन चांदनी, चांदनी, मेरी बातों को गौर से सुनो। मैं इस रत्नसार की रियाया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता प्रिय। नाथ, यदि आप इस रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगी तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी नाथ? हाँ, रही बात गंगा स्नान की, तो तुम्हें गंगा स्नान में अवश्य करवा दूंगा। वो कैसे नाथ? जब आप जाएंगे नहीं तो मैं गंगा स्नान कैसे करूंगी? दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो। चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसलिए मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो, न जाओ। चांदनी, मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो, न जाओ और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता। मांगा तू यही गंगा जल को नहा लो और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता। लेकिन राजन, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। मेरी तो हार्दिक इच्छा यह है कि आप चलकर मुझे गंगा स्नान करा दें। चांदनी, ये रत्नसार की रियाया मेरे पुत्र के समान है प्रिय, इसलिए मैं अपने पुत्रों से दूर नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूं। वाह राजन वाह, आज पहली बार मैंने अपने मन की बात आपसे कही और आप कहते हो ये रत्नसार पुत्र समान है, इसे छोड़कर आप नहीं जा सकते। राजन, जब पुत्र मानना है रत्नसार को, तो मेरे साथ विवाह कर मेरी जिंदगी को वाह, अगर ऐसा करना था तो मेरे साथ विवाह की। आजकल की औरतें यही सोचती हैं कि मेरी शादी हो जाए और मेरा पति माला की तरह मुझे अपने गले में डालकर घूमे, जो मैं चाहूं
वही मेरा पति करे, यही ना? मैंने तेरे साथ शादी किया है तो मेरी मजबूरी थी। मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था, उसके परवरिश के लिए तेरी शादी की थी कि उसकी परवरिश अच्छे ढंग से हो जाए। यानी आप मुझे राजकुमार की परवरिश के लिए लाए हैं। हाँ, यानी कि मेरी इच्छा पूरी करेंगे नहीं। लेकिन राजन, यदि आज आप रत्नसार को छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं महारानी चांदनी आज गंगा स्नान करने जाएगी। पागल औरत, बिना पति की इजाजत तू जाएगी? अपने ही मन की हो गई है। क्यों रे? चल निकल हर दरबार से, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। चल निकल। वाह राजन वाह, आज मैंने जिद क्या कर लिया। उसके बदले इतना बड़ा मेरा अपमान, मुझे राज दरबार से बेइज्जत करके निकाला जा रहा। ठीक है राजन, मैं चली जाऊंगी और आज से ये वादा रहा, आज के बाद ये राज दरबार महारानी चांदनी कभी नहीं आएगी। मत आना। और ना तो कोई बात आपसे कभी कहेगी। मत कहना। ठीक है राजन, जा रही हूं, लेकिन ये अपमान मैं कैसे बर्दाश्त, ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कैसे महामंत्री संग्राम सिंह, इस नालायक औरत ने मेरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। महाराज, ये आप दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं देना चाहता हूं। और महारानी जी इस बात लेकर नाराज हैं। चंद घंटों में या चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री संग्राम सिंह, धार्मिक सम्राट, दरबार की देखरेख करना, मैं आराम गाह में आराम करने जा रहा हूँ। जहरीला और निरहुआ, जी महामंत्री साहब। ये रही महारानी चांदनी। वो तो है। जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी तो कभी महाराज और महारानी में तकरार नहीं हुई जी। लेकिन जब से महारानी चांदनी आई, दिन प्रतिदिन महाराज और महारानी जी की तकरार बढ़ती ही जा रही है। साहब, अगर ऐसा ही रहा तो इस रत्नसार का सर्वनाश निश्चित है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन निरहु, मेरी समझ में एक बात नहीं आती रही। कौन सी बात बाबू? कि महारानी चाहते वक्त ना जाने क्यों मुझे घूर रही थी बे। जैसे महारानी गईन और आपन आंचल ऐसे तोहरे ऊपर फेंकिन तो तुम ऐसे हाथ धरियो तो हमका लागत हन जैसे तोहरे ग्लूकोज चढ़ गवा। क्या रे? इसीलिए तुझे भगवान ने आधा पैदा किया और तुझे भी साले अकल आधी ही दिया है। उसे सोच नहीं, सोच बोलते हैं।
लेकिन क्या रे हाँ आपके आदमी हैं। क्यों रे तो मेरा आदमी मैं तेरी जनानी हूँ। बाबू अरे हम आपके नीचे काम करते हैं भाई। क्या रे क्या बोला हम आप नीचे काम करता है। नीचे पद पे नीचे पद जॉब कमीने लेकिन एक बात और बता दे, क्या रे आपकी तो मान ले आपकी मान ले कुछ नहीं कहा, फिर मारो कुछ नहीं कहा, फिर मारो कुछ नहीं कहा। तुम गंगा कसम कहीता है लम्बादार, हमका तुम्हारा कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं बोले, हमरे सामने हमरे भाई का मार के देखो, हाँ मार के देखो। क्या रे तुम साले कितने ऊंचे होते पड़ो। अरे महामंत्री साहब ये सार चूतिया हमका फंसाए रहन है। क्यों अरे बाबू साहब बताओ हम कुछ कहा है आपका? हराम करो जवान को लगान दो, मैं साले खाल खींच कर फूचा भर दूंगा। जहरीला आज महारानी चांदनी की सूरत हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई। या तो हम हो देखा है। और मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? मेरे दिल में क्या है, क्या मान है? जब से महारानी चांदनी को देखा हाँ? यही मान कि हमारे दिल को चैन है। आप कहना क्या चाहते हैं? कि दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। एक झलक उसने मुझे दीवाना करता, क्षमा बलि करके आई थी मुझे परवाना। तो लगाए बिन गले उसको नहीं है अब सबर दिल में, और गिरा कर जुल्फ डालों पे मुझे परवाना। छोड़ो जो होगा सो देखा जाएगा। आओ क्या रे बाबू साहेब आपका कपड़ा गिर गया। एक बात कान खोल कर सुन लेना, जो वस्तु संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है कभी संग्राम सिंह उसे पनाह नहीं देता है। ये बात सही बाबू। आओ हम लोग हर रोज की रोज महारानी के सैन्य कक्ष के चारों तरफ क्या नहीं अपनी ड्यूटी लगा देते हैं, सही है। ताकि महाराज को एहसास ना हो कि हमारे कर्मचारी लापरवाही से काम करते हैं। ये बात आओ चलिए। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्या बताओ निरहु बाबू कि मैं क्या करूं कि मरा। मैं क्या करूं कि मेरा दिल उसी पे भैया हाँ सारे पिटाइल तो सारे के पीटे जाते बीच में सारे हमरे पिलवाए दिए थे। हम खाली तो हाँ मुंह लखत रहे, हमारा मुंह लखत रहे। खाए तो इशारा मार देता ना हाँ
इनका बेटे का ऐसा फैट माई तो बही हाँ इनके मुंह की खून आला ला ला आला ला ला बाहर। एक बात तो कहो बता दे, जब से महारानी की असार चुअर देखीस हाँ एक साले का हमको लागत दिल में भाई खोट हो गए। नहीं इन्हें के मन में खोट नहीं ना। हाँ? अरे तेवर महारानी के देखियो ढक्का 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 रपैयान मंत्री साहब का पावत तुरंत ही चबाई डाले। एक बात जान लियो, चला जाए या टाइमो होगा ये के पीछे लाग रहा देखा का कर सार। अरे कहावत में कहे हैं का हम वो मंत्री हम तो संतरी हन। करे क्या है चल करे क्या है? क्या है? अरे सोने कैसा लाई जिन बहारा छोटी ना नदी। मास्टर भैया, अरे सोने कई सलाई जिन बहारा छोटी ना नदी। अरे अपन बलमा ना दे भाई उधार छोटी ना नदी। अपन बलमा ना दे भाई उधार छोटी ना नदी। अपन हे अपन बलमा ना दे भाई उधार छोटी ना नदी। मांगनी मजई है दोबारा छोटी ना नदी। मांगनी मजई है दोबारा छोटी ना नदी। मांगली मजई है दोबारा छोटी ना नदी। अपन बल बना दे भाई उधार छोटी ना नदी। क्या बताऊं, नाग और नागिन के पीछे बहुत समय से मैं लगा हूं। यहां से तो उनकी गंध भी आना बंद हो गई। ना जाने हरामजादे कहां गायब हो गए। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, चलता हूं चमन की ओर। वहां कोई दिखाई पड़ रहा है, शायद उस चमन में छुपे बैठे हों। चल रहा हूं चमन की ओर। और ऐ हरामजादे नागर नागिन, तू मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। मैं आ रहा हूं तेरे बिसला, तुम हमेशा पीछे रहते हो। शिकार देखत चली थे। आखिर ये बताओ, हाँ सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं? और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं। ए भैया, अरे आगे वाले चमन में चलो, जो आगे चमन है ना भैया, हाँ? ओहमा शिकार मार भरा पड़ा है। ऐसी बात? और क्या भैया? आओ चलते। ए भैया, यह बताओ, बोलो। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, फिर कुछ कहते हुए चलिए और कि रास्ता भी कट जाए। और भैया दूसर बात यह है, बोलो। आज काहे के शिकार करी हो? बिसैला, हाँ हम इस बियाबान जंगल में शेर, बाघ और चीता का शिकार करें। ए भैया, चीटा का? चीता? अरे चीटा कहो तो पानी कोनो बिली में डाई तमाम चीटा निकराया। चीता? 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 चीता हम जानी कहा चीटा। ए भैया, बोलो। यह बताओ, नहीं तो हिरन के बच्चा मार डारी चल के। नहीं बिसैला, बच्चे को नहीं मारना। हाँ ए भैया, बोलो। जल्दी जल्दी चलो, नहीं शिकार ना मिले। क्यों नहीं? बिसैला, कि घनश्याम तेरी बंसी, वो भैया वो, घनश्याम तेरी बंसी पागल करे जाती है।
जाती है, मुस्कान तेरी मोहल, तेरी मोहल घायल कर जाती है। हेलो, क्या बताऊं, अभी मेरी सहेली आई नहीं है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आए या ना आए, कहना है कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, कि चढ़ली जवानी मोरा माने ना कहनवा, सैया बेदर्द मोरा जला गवनवा। अरे वाह, मैं तो नाग और नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन इस बियाबान में तो साक्षात नागिन। वाह लड़की, सुन, ये बता, इतना सुंदर गाती है, क्या मतलब? तेरी इतनी सुरीली आवाज तो सुनकर मैं इधर खींचा चला आया। अच्छा, और क्या? लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि ये जनाना बाग है, यहाँ आदमी का आना नामुमकिन है। ये जनाना बाग है, लेकिन सुन, ये जादूगर ज्वाला क्या करोगे? एक ही चीज से मजबूर है, अगर कहीं तो सुंदर लड़की दिख जाती है ना, ये जादूगर ज्वाला बेकाबू हो जाता है। इसलिए तेरी सुरीली आवाज सुनकर मैं तेरी तरफ खींचा चला आया।
क्या मतलब आपका? अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार। अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार। अरे आओ बाहों में मेरी लूटा। अरे लड़की, बोलो। अरे मेरी बाहों में आओ। अच्छा, अरे मेरी बाहों में आओ। अरे फुल तो मेरी बाहों में आओ। अरे फुल झड़ी, अरे दूर मुझसे खड़ी हो। अरे अरे वहीं पे रहो, पास आओ नहीं। वहीं पे रहो, पास आओ नहीं। अरे मेरी आबरू पे धब्बा लगाओ नहीं। हे मेरी जंगल जलेबी, देख जब से तुझे देखा है ना जाने मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। क्या होने लगा कुत्ते? ओए लड़की, देख मैं तुझे समझा रहा हूँ। अरे कुत्ते कमीने, तू क्या समझाएगा? ओए कमीना तो मैं पैदाइशी हूँ। जब 100 कमीने मरे थे तो एक कमीना मैं पैदा हुआ था, जादूगर ज्वाला सिंह। मान जाओ ना अरे मेरी रानी। मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। हाँ, देख जादूगर ज्वाला सिंह की एक ही मजबूरी है, जहां सुंदर कन्या देखता है वहीं पर अपने आप को भुला जाता है। तेरी जैसे हजारों लड़कियां मेरे कैद में हैं। लेकिन देख अगर तुम मान जाना तो मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन कमीने, हजारों की बात तो अलग थी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। देख मान जाना। अरे आई हो कहां से गोरी, मान जाओ ना। आई हो कहां से गोरी, अखियों में था चढ़ती जवानी की मस्ती बहार लेके। दिल्ली शहर का सारा न सजी धजी हो ना। ओ दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार। झुमका बरैली वाला, ये तेरा झुमका, झुमका बरैली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान। हाय रे झुमका बरैली वाला कानों में ऐसा डाला,
कजरा मोहब्बत वाला, तेरी आंखें कजरा मोहब्बत वाला, आंखों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे कुत्ते अभी भी सलामत है देख। और जानता है मैं किस घराने की लड़की हूँ? अच्छा, अगर मैं एक आवाज लगाऊंगी तो तो मेरे हवेली के कितने लोग आ जाएंगे? तेरे हवेली के लोग आ जाएंगे। अब तू नहीं जानती कि मैं जादूगर ज्वाला सिंह हूं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? हाँ, तो कभी नहीं, अगर तेरी मर्जी है तो आजमा के देख। देख मान जाना। कभी नहीं। मान जा, मैं इतनी दूर से आया हूं। अरे लेके पहला पहला प्यार, मान जाना। ए फंटो चल को, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में घूमा, जादू नगरी से आया। देख बात मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं, ऐसी ढेर साधा जा चला, आई वो पाजी से सीधा साधा जा चला, आई वो पाजी से वरना मुँह पे तेरे मारू जूती। तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। क्या? हाँ। आईने में कहीं अपनी शक्ल देखा है? ओए, शक्ल पे मत जा मेरी फंटो। मेरे बल के आगे इस संसार में कोई बल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे जैसा कोई योद्धा नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। अरे हरामजादी, अगर नहीं मानती तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करता हूँ। देखता हूँ कौन हरामजादा मेरा। तो ठीक है, आज मांग देख। छोड़ दे लड़की इस घड़ी, क्यों टिका रहाई। छोड़ दे लड़की इस घड़ी, क्यों टिका रहाई मान, वरना इस समय सिर से ले लूं। क्यों मरने को आ गया ऐ लड़के नाथ। मरने को आ गया ऐ लड़के नादान। अरे लगता है प्यारी नहीं तुझको तेरी। तो सर में आई नहीं
बाजी गद्दार है कि अमला की तू लूटता आबरू। जा चला जाए अगरचे भला चाहता मार गोली नहीं तो ठिकाने। चला जाए अगरचे भला चाहता मार गोली नहीं तो। ऐ लौंडे, बोल क्या कहना चाहते? देख, तू मुझसे लौंडाई मत कर, और जहां से आ रहा है और जहां को जा रहा है चुपचाप चला जा। हरामजादे, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप इस चमन से दफा। अरे लौंडे, तू नहीं जानता कि ये जादूगर ज्वाला सिंह है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो साले तुझे तो मैं सुअर बना दूंगा अपने जादू से। ए साले काले कौए, चले जाओ जौनी की अवनी वही की जौनी, और नहीं तो जानते हो ना बीच से फाड़ दूंगा। साले काला कौआ, अबे ओए बावने, पहाड़ी उठ साले। साले तेरी जितनी छोटी है ना लंबाई उतना हाँ। बड़ा कर दूंगा। ए जाओ घुसो, निकल लियो नहीं। जादूगर, मेरा कहना मान और चुपचाप अपनी जान बचाकर निकल। देख, मेरे रास्ते में जो आता है वो बहुत पछताता है। भलाई इसी में है कि मेरा कहना मान और तुम दोनों चले जाओ। ये तेरी गोली और बारूद मुझ पर काम करने वाली नहीं है। जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूं। तो तैयार हो जाओ, आज तुम दोनों को अपने जादू से साले ईंट पत्थर बना दूंगा। मेरे कहने का मतलब समझ जाइए, मेरे कहने का मतलब समझ जाइए, नहीं बोटी बोटी काटब। चुप! अब मुझे गुस्सा मत दिला। भैया समझा लो, नहीं महीने निकाम बोटी बोटी काटब। देखो, लौंडाई मत करो, अभी लौंडे हो। जाओ घुसो, जौनी क्या है वही की जौनी। अबे ऐ, ज्यादा चबर चबर मत कर, नहीं तो मार दूंगा जादू ना। जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो चला जादू। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। जय मां काली। ऐ कामरू वाली, ऐ कलकत्ते की काली। जय 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 हो। इस पर तो मेरा जादू ही नहीं चला। अच्छा, भलाई मेरी इसमें यहाँ से छूट। बोल क्या कहना चाहता है? देख, तू जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लिया है, इसका इल्जाम तुझे भुगतना पड़ेगा। सुन रहा है हम ना? छत्री लोग अंजाम की परवाह नहीं तो करते। ठीक है, तू घर पहुंच, मैं दिखाता हूं अपने जादू का कमाल। और रही इस लड़की की बात, तो ये लड़की एक ना एक दिन मेरे चंगुल में आओ। तुम हमका काहे रोक दे हो? रोके न होते जिनका साले के नकुना काट लीन जाता, ये नकटा हो जाती। नहीं बिसैला, जो छत्री रण क्षेत्र में पीठ दिखाकर भाग जाए, हाँ हम लोग उसका पीछा नहीं करते। चलिए भैया, फिर चलते हैं शिकार करने। लेकिन बिसैला, आखिर जानकारी तो कर लें, ये देवी जी कौन है? देवी जी, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो? तो कैसे आई हो यहाँ, क्या है तुम्हारा
हाँ देवी जी, आखिर इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? और तुम्हें देखकर मैं काफी हैरत में पड़ गया हूँ। ये बात है तो सुनो। आई चमन घूमने आ गई, आई यही मेरा फरमान। चमन घूमने आ गई, आई यही मेरा फरमान। आई सही सही बदला रही, यही मेरा मुसाफिर। और सुनिए कि नाम अंजू मेरा है, और सुनो ना जवान, नाम अंजू। नाम अंजू मेरा है, और सुनो ना जवान, साथ में ले चलो ना मुझे भगवान। जब से देखा है तुम्हें दिल ये दीवाना हो गया। सच कहूँ मैं आपसे दुश्मन जमाना हो गया, कि बन के दासी रहो मैं उम्र भर तेरी, बन के दासी रहो। हाँ मुसाफिर। देवी जी बोलो। का बताए नाम, इनका नाम अंडू है। नहीं बिसैला, इनका नाम अंजू है। हम जाने कहाँ थी अंडू। अंजू। लेकिन मुसाफिर आपका शुभ नाम क्या है? देवी जी हाँ जी। कहने का मतलब आप मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं। जी मैं श्री रत्नसार राज्य महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। क्या गुलशन? वाह, क्या आपका नाम है। आपके माता पिता ने बहुत फुर्सत से चुनकर नाम रखा, और भगवान की क्या तारीफ करूं, आपको इतना खूब बेसब्री से रुच रुच के बनाया है। हाँ गुलशन जी, सच? सच। देवी जी हाँ जी, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, सच बताओ। लेकिन देवी जी हाँ जी। खाओ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ो। कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन गुलशन जी कहना है कि मोहब्बत से ज्यादा। देवी जी हाँ जी। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो हाँ। तो पहले खाओ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ो। भोलेनाथ कसम खाने वाली बात है, या उनके स्थान पे जाकर कसम खाइए, या मन से यही भी कसम खा लीजिए, बात एक ही होती है। लोग कहते हैं भैया चलो यार यहाँ से तुम। बिसैला तुम जब तक वो जो सामने महुआ का वृक्ष है वहां पर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। हुआ महुआ के तेरे बैठ के महुआ बिन के पासी दारू बनाई का। क्या? दारू बनाई जाए का हूँ। नहीं बितैला, वही बतिए कहा तो महुआ के तिरे बैठो चले। आखिर बितैला हाँ तुम वहां बैठो चल गए और यहाँ की बातों को घर पर नहीं बताना। तो ऐसा करो। बोलो। ठीक है चलो हम चल रहे खुद है भैया। देवी जी गुलशन जी कहना है कि मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे।